साहिल भी हैं हमारे साथ और सैयद किरमानी का किरदार उन्होंने निभाया है। मेरी उनसे एक बार मुलाकात हुई है साहिल, और हमने उनके बारे में सुना है, वेरी चिरपी मैन। हमने उनके बारे में सुना है कि वो विकेट के पीछे चुप ही नहीं होते। हाँ, वो चुप ही नहीं होते थे। He is also very chirpy man. ये विकेट के आगे विकेट के पीछे कहीं चुप नहीं होता। हाँ, मैं इतनी देर से तो सुन ही रहा था बट ओह, अब मौका मिल गया। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील ब्लेस्ड कि मेरा हेयर स्टाइल मैच किया एक लेजेंड के साथ। 21-22 साल की उम्र में ही आई वेंट बॉल्ड, और मैंने अपने डैड को बोला ये क्या हो रहा है। मतलब मैं अपने लुक्स को लेकर बचपन से ही कॉन्शियस था। मम्मी को कहता ये क्या इतना सांवला बना दी, कहती तू तो कृष्ण जी का रूप है ना। पापा को बोला ये क्या मैं बॉल्ड हो गया, ये क्या बात है। माय डैड सेड कि जितनी भी तुम्हारी लाइबिलिटीज हैं उसको एसेट में तब्दील करो एंड देन सी द लाइट ऑफ यूनिकनेस शाइन ऑन यू। क्या बात है, क्या बात एंड दैट स्टैंड्स ट्रू फॉर मिस्टर कबीर खान, बिकॉज ऑफ दैट ये स्टेटमेंट सच हुई। नहीं तो रोड पे इंटरव्यू करता हुआ लड़का कहाँ 70 mm की स्क्रीन पे आता। वाह वाह, बहुत बढ़िया। इस बुर्ज journey के खलीफा लिए में भी दिखता। खूब तालियां। और इस सिलेक्शन में तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होगी कबीर। हाँ, बस ये था कि बिना अपनी हड्डी तोड़े हुए ये निकल जाए, क्योंकि इनको डाइविंग का बहुत शौक है। तो इन्होंने बस ये सोच लिया था कि किरमानी सर डाइव करते हैं, तो हर जगह डाइव कर रहे हैं, हर जगह डाइव कर रहे हैं। सो देखिए वहाँ पे शुक्र करो आसपास कोई स्विमिंग पूल नहीं था। और एक और चीज़ थी, वो इसलिए भी था बिकॉज आई हैड सीन अ कार्टून जो उस टाइम पर इलिस्ट्रेशन आती थी अखबारों में, एंड द कार्टून एक्चुअली हैड अ पिक्चर ऑफ मिस्टर सैयद किरमानी डाइविंग, और उस पर लिखा था इज इट अ प्लेन, इज इट अ बर्ड, नो इट्स सैयद किरमानी। वाह, तो वो मेरे दिमाग में छप गया था। एंड जहाँ तक रही बात करने की विकेट के पीछे, काफ़ी बातचीत होती थी बट वो विद इन फील्डर्स हुआ करती थी। किरी भाई से जब हमने वो पूछा, कबीर सर वाज आल्सो देयर जब वो ग्राउंड पे आए थे हमसे मिलने, वो जितनी होती थी वो स्लिप्स में जो फील्डर होते थे, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, कपिल सर बीच बीच में आते थे। जहाँ रणवीर आता था तो हमारा तो गानों का सिलसिला ही नहीं खत्म होता था। पैरोडीज बनाता है रणवीर बहुत अच्छा, आपको टैलेंट नहीं पता है। मत कर बेटा, मत कर। अब तो आप कर कोई दिया। भी गाना यहाँ दे पे दीजिए, नहीं, रणवीर यहाँ पे अभी। नहीं, यहाँ पे नहीं, फैमिली चैनल है, फैमिली चैनल है। तो बीच में इतने पैरोडीज होते थे, कबीर साहब आवाज मारते थे, अरे शूटिंग कर ले, बहुत खर्चा हो गया यहाँ पे। नहीं, सैयद किरमानी के वो लेजेंडरी टेल्स बहुत याद है ना, जो जावेद मियादाद को टीज करते थे, आपने वो सब शेयर की थी इनके साथ? नहीं, किरमानी साहब ने की होगी, बिकॉज हमने सबने यही डिसाइड कबीर ने किया कि हर एक जिसका जो रोल प्ले कर रहे हो वो उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करें। हम तो कहानियाँ बताते थे, एंड ऑनेस्टली इनको देख के ऐसा लगता है कि यार यही टीम स्पिरिट है, होनी भी चाहिए कि ग्राउंड के बाहर मस्ती मजाक, और जब आप एक्शन बोला कबीर ने कि एक्शन, उसके बाद सारे उस रोल में इन्वॉल्व हो जाए। आई थिंक इससे बड़ा क्या होगा। आई कांट टेल यू हाउ एक्साइटेड वी आर टू सी यार ये कैसी चीज़ बनी है, या इन्होंने बनाई है और हम देखेंगे। जितनी जान एक एक लड़के ने लगाई है ना ट्रेनिंग में, आप सोचो मैं अपनी जान लगा रहा हूँ, ये अपनी जान लगा रहे हैं। मॉर्निंग टू इवनिंग कभी जो ना नहीं बोलने वाला आदमी, जो पसीने खुद छुटवा रहा है, हमारे पसीने छुटवा रहा है, जिन्होंने बल्लू सर के साथ जो मैक्सिमम मेहनत की है इस फिल्म में। जो हमारी क्रिकेट है जिसका श्रेय बल्लू सर को जितना जाता है उतना राजीव मेहरा को जाता है। मैं उनको बुलाना चाहूँगा। आइए प्लीज। मेरे ख्याल से हम एक चेयर वहाँ अरेंज कर सकते हैं। राजीव, आपकी तरफ से भी कुछ शब्द हो जाए। इतनी तारीफ की है कप्तान साहब ने आपकी। ट्रेन करना कितना आसान या मुश्किल था? मेरे लिए तो ये बहुत, मतलब बल्लू सर ने जिस दिन मेरे को बोला कि यू हैव टू कम एंड यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड यू हैव टू ट्रेन एक्टर्स, तब तो मुझे कुछ पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। And then after a couple of weeks I realized what I'm actually getting into. I had absolutely zero clue of what I am gonna experience, or what scale I'm gonna work on. It was for me, I've trained athletes at a very young level. I've trained kids. लॉर्ड्स में मुझे याद है रणवीर और हम गए थे, और वहाँ सचिन तेंदुलकर थे, और सचिन तेंदुलकर से बात हम करने लगे तो उन्हें बोला कि सर वी आर डूइंग 83, हम बना रहे हैं उन पे। तो ही लुक्ड एट रणवीर एंड ही सेड अच्छा तो कपिल देव की तरह बॉलिंग करनी पड़ेगी।
तो रणवीर वाज वेरी एंथुसियास्टिक, हाँ सर. So Sachin Tendulkar was. That was his reaction. कपिल देव की तरह बॉलिंग करनी पड़ेगी. But he's done क्या the रिएक्शन impossible. सर, आपको याद है? देखो हम गए थे टेस्ट मैच देखने, मैं और कबीर सर, और लक बाय चांस सचिन पाजी थे वहां पे, और वो भी हमारे ही बॉक्स में, और बाहर हो रही है बारिश, हम पी रहे हैं पिम्स, कोई क्रिकेट तो हो नहीं रहा, टाइम पास और गप्पे चल रहे थे. तो बात छिड़ी कि हम पिक्चर बनाने आए हैं. तो सीन ऐसे ही हुआ था सर कि अच्छा 83, अच्छा ये वो, अच्छा तो सो यू आर गोइंग टू बोल लाइक कपिल सर. मैंने बोला हाँ सर, आई एम गोइंग टू, ये मैं ऐसे करूंगा. एक मोमेंट ऑफ साइलेंस हुआ था. अच्छा इट्स नॉट इजी. मतलब सचिन सर जितने पोलाइट है, अपने पोलाइट तरीके से मेरे को वार्निंग दे दी थी कि ये मामला होने वाला है. और था, राजीव सर बताएंगे, 4-4.5 घंटे रोज, चाहे रेन और शाइन, वो तो करना ही पड़ा, क्योंकि आइकॉनिक एक्शन है यार, आइकॉनिक एक्शन है. और सबने, मैं एक टेस्ट मैच के बाद सबके साथ हैंग आउट कर रहा था, ईशांत, हार्दिक, केएल, और वो सब बता रहे थे, मेरे को डिटेल में ट्रेनिंग कर रहे थे कि यार तू हमारे हीरो का रोल निभा रहा है, यू हैड बेटर गेट इट राइट. और सोचो लंदन के होटल के कॉरिडोर में रनअप्स की ट्रेनिंग चल रही है, ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये वाला जो है सब ने प्रेशर डाल दिया था भाई पे कि यू हैड बेटर गेट इट राइट. लेकिन सर वी पुट इन द वर्क. प्रैक्टिस के टाइम जब हम लोग बॉलिंग प्रैक्टिस करते थे, एवरी बॉल रिकॉर्ड होती थी. मतलब इनका एवरी बॉल कोई शूट कर रहा होता था, और आफ्टर एवरी बॉल वी यूज्ड टू स्पेंड एटलीस्ट 30 seconds to 1 minute एनालाइजिंग दैट बॉल, ताकि अगला बॉल जब डालें, मतलब वो उस बॉल के अच्छा ही कुछ आगे कर पाए. मतलब रिपीट ना हो, या मिस्टेक्स वापस से ना हो, या यू नो जो भी थोड़ा बहुत टेक्निक में कमी थी, वो एवरी बॉल कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो. एंड ये 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे की बात नहीं थी, ये हम लोग 4-4 घंटे करते थे. एंड 4-4 घंटे कब? जब मॉर्निंग में टीम के साथ प्रैक्टिस हो चुकी है, फिर बैटिंग प्रैक्टिस अलग, फिर आप ब्रेक लेते थे आफ्टरनून का, एंड देन इवनिंग में वी यूज्ड टू स्टार्ट विद जिम. मतलब वी यूज्ड टू स्टार्ट ट्रेनिंग एट द जिम, क्योंकि इतना टोल बॉडी ले रहा था उस टाइम पे कि वी हैड टू आल्सो मेक श्योर कि इंजरी ना हो. बिल्कुल. तो देयर वर अ लॉट ऑफ प्रीहैब एक्सरसाइजेस टू मेक श्योर दैट यू नो वी डोंट एंड अप गेटिंग इंजर्ड. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.